और स्वाभाविक है कि रचना बहुत अच्छी थी। वो है, संख्या कम है, अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। मैं दो हमारे बीच में ऐसे बुजुर्ग हैं, उनके बीच में पशु पेश में किसको पहले बुलाऊं, तो यही कह सकता हूं कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस शहर का पानी बदल दो, कमल भी अब मुरझाने लगे हैं। आइए, मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपना काव्य पाठ करेंगे। आदरणीय मंच नमन, श्रोतागणों को नमन। मैं राजेंद्र कुमार तिवारी प्रेम पुजारी के नाम से रचना करता हूँ। एक ग्रामीण भाषा का गीत समझ लीजिएगा, बुंदेली जैसा। मैं हो कारो, मैं हो कारो तय है गोरो, मैं हो कारो तय है गोरो, बस इतई में कर रो भेद, बस इतई में कर रो भेद। का मेरो है लहू भी कारो, का मेरो है लहू भी कारो, का तेरो हो गौ सफेद, का तेरो हो गौ सफेद। कारी लाल कई रंग बारी, कारी लाल कई रंग बारी, गैया दे रही दूध सफेद, गैया दे रही दूध सफेद। सबके अपनो दूध प्यारई, सबके अपनो दूध प्यारई, का बेबी कर रही हैं भेद, का बेबी कर रही हैं भेद। प्रकृति सबई के, प्रकृति सबई के मुफ्त में दे रही, प्रकृति सबई के मुफ्त में दे रही। तुमने पाल लो मत भेद, तुमने पाल लो मत भेद। एक नाव में सब बैठे हैं, एक नाव में सब बैठे हैं, बई में कर दे किन्ने छेद, बई में कर दे किन्ने छेद। सब कोई का तैर वो जानत, सब कोई का तैर वो जानत, चाहे ग्रंथ पढ़े या वेद, चाहे ग्रंथ पढ़े या वेद। प्रेम पुजारी एक ही शक्ति सब में बैठे, प्रेम पुजारी एक ही शक्ति सब में बैठी। बना के पाले और बना के पाले और उबारे, कालो है हो या श्वेत। प्रेम पुजारी एक ही शक्ति सब में बैठी, बना के पाले और उबारे, कालो हो या श्वेत। सब स्वार्थ के बसीभूत हो, सब स्वार्थ के बसीभूत हो, कर लड़वारे। सब स्वार्थ के बसीभूत होकर लड़वा रहे, जन धन की हानि पे भी नहीं आवन खे खेत, जन धन की हानि पे भी नहीं आवन के खेत, नहीं आवन के खेत। आदरणीय नमन। काव्य पाठ करते हैं तो हिंदी में डूब जाते हैं। बुंदेलखंड की बहुत अच्छी रचना आपने प्रस्तुत की और व्यंग के माध्यम से आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी पुजारी जी ने कहना चाहिए अपनी रचना रखी। अब हमारे बीच में हिंदी के एक ऐसे सशक्त कवि हैं आदरणीय जगदीश तपीस जी, जिनके बारे में कुछ बोलना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि प्रतिनिधि रचना के रूप में आप यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि उसके बाद मेरा भी नंबर है।
क्या बोल रहे थे आप? कौन सी? नहीं, मंच को नमन करता हूँ और साथ ही वनवासी विकास परिषद के जो पदाधिकारी बाहर से हमारे बीच में आए हुए हैं, जबलपुर से आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। संजीव भाई कुछ कह रहे थे, मैं एक बात बता दूं आपको कि एक राजा के दरबार में कविताएं पढ़ी जा रही थी और ये मनाही थी कि अगर कोई भी बीच में ताली बजाएगा तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन कविता पढ़ते हुए एक व्यक्ति ने ताली बजा दी, उसको पुरस्कृत किया गया। क्यों पुरस्कृत किया गया? इसलिए कि वो वाकई सही श्रोता था जो अपने आप को नहीं रोक पाया, इसलिए लोगों ने ताली बजाई। देखिए, भीड़ किसी भी कवि सम्मेलन के पैमाना नहीं होता, आकलन नहीं होता कि भाई 10,000 लोग बैठे, 20,000 लोग बैठे। हमने 20,000 लोगों की भीड़ में भी मैंने अपने जीवन में 40 वर्षों से रचनाएं पढ़ते आ रहा हूँ। आज फिर आपके सामने अपने मेहमानों के सम्मान में रचनाएं पढ़ना चाहता हूँ। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ और मेहमानों की श्री चरणों में दे रहा हूँ। अपने शहर की खामी नहीं, खासियत क्या है ये बता रहा हूँ कि अपना ईमान समझते हैं मेरे शहर के लोग, अपना ईमान समझते हैं मेरे शहर के लोग, और जिनको मेहमान समझते हैं मेरे शहर के लोग। और जहर जहर है, जहर को जहर नहीं कहते, दवा का नाम समझते हैं मेरे शहर के लोग, दवा का नाम समझते हैं मेरे शहर के लोग। और साहब, हमारी बहुत अच्छी गज़लें लोगों ने अभी सुनाई। 4 पंक्तियाँ और आपके श्री चरणों में निवेदित कर रहा हूँ कि दिखावा करने वाले कुछ दिखावा कम नहीं करते, दिखावा करने वाले कुछ दिखावा कम नहीं करते, और दिखावा करने वालों से मोहब्बत हम नहीं करते। दिखावा करने वाले कुछ दिखावा कम नहीं करते और दिखावा करने वालों से मोहब्बत हम नहीं करते। और मिलना बिछड़ना तो वक्त और हालात ही तय करते हैं। ये सोच के हम मिलने बिछड़ने का गम नहीं करते, ये सोच के हम मिलने बिछड़ने का गम नहीं करते। और साहब, कहीं कहीं कवियों से उनकी कीमत पूछी जाती है। कवि तो बेशकीमती होता है और कविता उससे भी लाजवाब होती है। तब जब लोग हमसे पूछते हैं कि अपनी कीमत बताइए, तब हम अपनी कीमत कैसे बताते हैं। ये 4 पंक्तियाँ आपके श्री चरणों में रख रहा हूँ कि कांच और हीरे में फ़र्क सिर्फ जौहरी जानता है। कांच और हीरे में फ़र्क सिर्फ जौहरी जानता है, और तुम पूछ रहे हो मेरी कीमत, मैं तुम्हें क्या बता दूं। कांच और हीरे में फ़र्क सिर्फ जौहरी जानता है, तुम पूछ रहे हो मेरी कीमत, मैं तुम्हें क्या बता दूं। ऐसा करो तुम मुझे नफ़रत की नज़र से देखो, ऐसा करो तुम मुझे नफ़रत की नज़र से देखो, और मैं तुम्हें प्यार की नज़रों से देखना सिखा दूं, और मैं तुम्हें प्यार की नज़रों से देखना सिखा दूं। और साहब, दोस्ती और दुश्मनी पे 4 पंक्तियाँ और। भैया समय हो जाए तो बता देना, मैं चुप हो जाऊँगा। हाँ, कि साफ दिल से दोस्ती का हाथ बढ़ाते अगर, हाथ तो दुनिया एक दूसरे से मिलाती है, लेकिन हर हाथ मिलाने वाला दोस्त तो होता नहीं, ये भी तय है। तब मैं कहता हूँ कि साफ दिल से दोस्ती का हाथ बढ़ाते अगर, फिर आप देखते हम दोस्ती कैसे निभाते हैं।
साफ दिल से दोस्ती का हाथ बढ़ाते अगर, फिर आप देखते हम दोस्ती कैसे निभाते हैं। अरे उन्हें तो दोस्ती की कद्र करना ही नहीं आया, उन्हें तो दोस्ती की कद्र करना ही नहीं आया। और हम हैं कि दुश्मनों से भी इज्जत से पेश आते हैं, हम हैं कि दुश्मनों से भी इज्जत से पेश आते हैं, हम हैं कि दुश्मनों से भी इज्जत से पेश आते हैं। और साहब पास समय है ना भैया, है ना? हाँ है ना समय कि कदम जब जब भी लड़खड़ाए, अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनको सहारा देते हैं इस दौर में ये नज़ारे देखने को मिलते हैं कि वही हमें गिराने पे आमादा हो जाते हैं। अनुभव की बात आपके सिर चरणों में रख रहा हूँ कि कदम जब जब भी लड़खड़ाए गिरने नहीं दिया जिनने, कदम जब जब भी लड़खड़ाए गिरने नहीं दिया जिनने, लोगों ने उन्हीं को गिरा दिया संभल जाने के बाद। कदम जब जब भी लड़खड़ाए गिरने नहीं दिया जिनने, लोगों ने उन्हीं को गिरा दिया संभल जाने के बाद। और ये बात सिर्फ हम ही नहीं जानती है दुनिया ही, एहसास बदल जाते हैं मतलब निकल जाने के बाद एहसास बदल जाते हैं मतलब निकल जाने के बाद। और यार तुम्हारा ये माइक क्या मेरे जैसा हो गया है, देखो कभी कुछ होता है कभी। एक अंतिम 4 पंक्ति के बाद एक छोटी सी रचना पढ़ूंगा कि बार बार हमने बदलते हुए देखा है इसे। वक्त बहुत कीमती होता है साहब, कभी आदमी ज़मीन पे होता है, कभी आसमान पे होता है, तो आदमी बड़ा नहीं होता। मेरा मानना ये है कि आदमी का वक्त बड़ा होता है। तब मैं ये 4 पंक्तियाँ आपके श्री चरणों में रखता हूँ कि बार बार हमने बदलते हुए देखा है इसे, बार बार हमने बदलते हुए देखा है इसे। और जब वक्त बदलता है तो हर चीज़ बदल जाती है। बार बार हमने बदलते हुए देखा है इसे, जब वक्त बदलता है तो हर चीज़ बदल जाती है। और तकदीर भी कभी कभी ये खेल दिखाती है दोस्त। मछली मरी हुई भी पानी में फिसल जाती है, मछली मरी हुई भी पानी में फिसल जाती है। और एक गज़ल के 1-2 शेर पढ़ के मैं आपसे इजाज़त दूँगा। एक मतलब अर्ज कर रहा हूँ कि माचिसें क्यों रख रहे हैं, माचिसें क्यों रख रहे हैं आप यूं कपास में। आग तो लगेगी, ये जो दंगे फसाद होते दुनिया भर की बातें जो होती हैं, मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। माननीय चतुर्वेदी साहब आपके श्री चरणों में ये पंक्तियाँ कि माचिसें क्यों रख रहे हैं, माचिसें क्यों रख रहे हैं आप यूं कपास में। अरे और भी रहते हैं लोग अपने आसपास में। माचिसें क्यों रख रहे हैं आप यूं कपास में, और भी रहते हैं लोग अपने आसपास में। और घर तुम्हारा भी जलेगा साथ में पड़ोसी के। अगर आग लगाओगे तो घर तुम्हारा भी जलेगा साथ में पड़ोसी के। और नाम कमजरफों में लिखा जाएगा इतिहास में, नाम कमजरफों में लिखा जाएगा इतिहास में। और मेरे नहीं ये आपके दामन में लगे दाग हैं। एक भिखारी सड़क पे घूम रहा है, एक बच्चा भूखा घूम रहा है, और हम कह रहे हैं कि अरे देखो घूम रहा है। व्यवस्था की जिम्मेवारी है ये देश के हर देशवासी को व्यवस्था देना, कोई भूखा ना सोए, कोई प्यासा ना सोए। तो मैं ये 2 पंक्तियाँ आपके श्री चरणों में रख रहा हूँ कि मेरे नहीं, हमें दोषी मत ठहराइए, मेरे नहीं ये आपके दामन में लगे दाग हैं, मेरे नहीं ये आपके दामन में लगे दाग हैं। अरे पैबंद देखते हो तुम किसके लिबास में,
पैबंद देखते हो तुम किसके लिबास में, अपने गरिमा में झांक के देखो। पैबंद देखते हो तुम किसके लिबास में, और हम उम्र भर लड़ सकते हैं देश के लिए, हम उम्र भर लड़ सकते हैं देश के लिए। इतनी ताकत है मेरे जंगल की घास में, इतनी ताकत है मेरे जंगल की घास में। और विश्वासघात लोग करते हैं विश्वास दे के। तब मैं अंतिम 4 पंक्तियाँ मख्तार्ज कर रहा हूँ आपकी श्री चरणों में कि कल अगर अमृत भी बांटोगे तो जहर समझेंगे। कल, आज अगर आपने विश्वास तोड़ा तो कल तो गड़बड़ बात है। कल अगर अमृत भी बांटोगे तो जहर समझेंगे, कल अगर अमृत भी बांटोगे तो जहर समझेंगे। आग जो तुमने लगाई, आग जो तुमने लगाई आज के विश्वास में, आग जो तुमने लगाई आज के विश्वास में, और माचिसें क्यों रख रहे हैं आप यूं कपास में, और भी रहते हैं लोग अपने आसपास में, और भी रहते हैं लोग अपने आसपास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये बहुत अच्छे संचालक हैं हमारे शहर के और अच्छे जाने माने पत्रकार भी हैं। मैं इन्हें इन 4 पंक्तियों के साथ सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि किसी के पाँव में कांटा न चुभे, किसी के पाँव में कांटा न चुभे, बस यही सोचकर, किसी के पाँव में कांटा न चुभे बस यही सोचकर, किसी के पाँव में कांटा न चुभे बस यही सोचकर, गुमसुम अंधेरी राहों में जल रहा हूँ मैं। किसी के पाँव में कांटा न चुभे बस यही सोचकर, गुमसुम अंधेरी राहों में जल रहा हूँ मैं। और मेरा नसीब मेरी सोच को, मेरा नसीब मेरी सोच को दुश्मन भी करते हैं सलाम। अफसोस मगर दोस्तों को खल रहा हूँ मैं, अफसोस मगर दोस्तों को खल रहा हूँ मैं। भाई श्री सादर। हेलो हेलो। जैसा मौका देखे वैसा, जैसा मौका देखे वैसा हो जा मेरी गजल, जैसा मौका देखे वैसा हो जा मेरी गजल। जो बातें मैं कह ना पाऊँ कह दे मेरी गजल, जैसा मौका देखे वैसा हो जा मेरी गजल। जो बातें मैं कह ना पाऊँ कह दे मेरी गजल। आज खुशी के मोती चाहे उसको भी मिल जाए, उसको भी मिल जाए, उसको भी मिल जाए। नम आँखों से आंसू बन के रोले मेरी गजल। जो बातें मैं कह ना पाऊँ कह दे मेरी गजल। जैसा मौका देखे वैसा हो जा मेरी गजल। जो बातें मैं कह ना पाऊँ कह दे मेरी गजल। इतनी शक्ति इतना साहस इतना हुनर दिया है, इतनी शक्ति इतना साहस इतना हुनर दिया है। मेरे कानों में रस आकर घोले मेरी गजल। जो बातें मैं कह ना पाऊँ कह दे मेरी गजल। जैसा मौका देखे वैसा हो जा मेरी गजल, हो जा मेरी गजल। जो बातें मैं कह ना पाऊँ कह दे मेरी गजल। जैसा मौका देखे वैसा। और सर एक और है, एक गीत है। गीत जिस दिन, गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे। टूट कर हम उसी दिन
बिखर जाएंगे। गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे। चांदनी में न चिलमन से यूं झांकिए, ये उर्दू का शायर कह रहा है। चांदनी में न चिलमन से यूं झांकिए, चांदनी में न घूंघट से यूं झांकिए, चांदनी में न खिड़की से यूं झांकिए। चांद तारों के चेहरे उतर जाएंगे। गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे। आदमी के जहर का असर देखने, आदमी के जहर का असर देखने, सांप भी गाँव से अब शहर आएंगे। गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे। गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे। आज ठहरे हैं हम खुशबुओं की तरह, आज ठहरे हैं हम खुशबुओं की तरह, बादलों की तरह कल बिखर जाएंगे। गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे। हम गरजते बरसते हुए मेघ हैं, हम गरजते बरसते हुए मेघ हैं। कल तुम्हें भी भिगो कर चले जाएंगे। गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे। और आज के इस मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी तक माननीय डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी जी, जो किन्हीं कारणवश हम सभी लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे थे, मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ कि आदमी हो तो गम को पी जाओ, आदमी हो तो गम को पी जाओ, वरना गम आदमी को पीता है और लोग नफरत करें या प्यार करें, जीने वाला तो फिर भी जीता है, जीने वाला तो फिर भी जीता है। आदरणीय डॉक्टर साहब, और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने कहा कि कांच और हीरे में फ़र्क सिर्फ जौहरी जानता है। हम जानते हैं आपने देश का नाम मॉरिशस में भी जाके अपना रचना पाठ किया है, इसके अलावा दुबई भी जाके रचना पाठ किया है, और लगातार महाकौशल क्या पूरे देश में ही अपनी गतिविधियां, साहित्यिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, और एक संरक्षक के रूप में नए लोगों को भी अक्सर अवसर प्रदान करके उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैं उनकी इस भावना को सादर नमन करते हुए काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी साहब। माँ साहब को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि समय बहुत हो गया है। हमारे मंच संचालन बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे थे, परंतु भूल गए कि कवियों को सम्मान भी करना था फूल। तो एक बार सभी कवियों के लिए तालियां से सम्मान मेरे तरफ से। पुष्पहार से भूले गए, चल पर होता है कवियों में, क्योंकि कवि एक गुण है, कवि अपनी कविता का भूखा रहता सम्मान का नहीं, है ना। आज हमारे देश में जो स्थिति है, लोग जहाँ देखो वहीं एक राष्ट्रीय बर्तन हमारा चम्मच होना चाहिए। चम्मच जिसके पास है, चम्मच उसके खास, चम्मच जिससे दूर है उसको मिलता त्रास। राज रखे सब पेट में नहीं खोलता राज, और जिस राज से राज करे नेता चमचे आज। एक चमचे ने नेताजी से कहा, इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, अपन ने इतना वृक्षारोपण कर दिए हैं कि बारिश और बाढ़ आने लगी है, वो अपने को वृक्षारोपण आसमान में करना पड़ेगा।
तब पंक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। इस पंक्तियों को मुखड़ा देने का काम आदरणीय तपस्या भी का है। हमने से गीत लिखे हैं अपने मन में भाव लिए, धूप हमारे हिस्से में थी वे बंगलों में छाँव लिए। हमने से गीत लिखे हैं अपने मन में घाव लिए, धूप हमारे हिस्से में थी वे बंगलों में छाँव लिए। आसमान में पेड़ लगाने निकले हैं जन सैलाब लिए, और असुर सारथी भाव रचाते रचते खुजवी ख्वाब लिए। चमचों के सपनों का भारत सपने में ही दिखा रहे, सपने में ही दिखा रहे। और कल्प बाग के वादी झूले, हमारे देश के कुछ ऐसे राजदुलारे हैं, जब 370 समाप्त होता है तो चीन से मदद मांगने की बात करते हैं, तब पंक्ति उत्पन्न होती है। चमचों के सपनों का भारत सपने में ही दिखा रहे। और कल्प बाग के, कल्प बाग कल्पना का बगीचा, कल्प बाग के वादी झूले, वादी झूले, झूल वादी यानी कश्मीर की घाटी, कल्प बाग के वादी झूले झूल झूल के झुला रहे। हसीन वादी की घाटी में अमन चैन लुट जाता है, और बोली बोलों के बोल लगाने मोल भाव हो जाता है। राजतंत्र के राज दुलारे बोल रहे अलगावलिए, धूप हमारे हिस्से में थी वे बंगलों में छाँव। गंजे सिर पर बाल उगाने तेल लगाने कहते हैं उजड़ चमन। धन्यवाद, आपने माला माल कर दिया। गंजे सिर पर बाल उगाने तेल लगाने कहते हैं, उजड़ चमन की याद रखने खेल खिलाने कहते हैं। कागज की सिरों से मर्द बनाए बैठे हैं, और मुस्तैदी मुस्तंदे अपनी मूछ मुड़ाए बैठे हैं। मुस्तैदी मुस्तंदे अपनी मूछ मुड़ाए बैठे हैं, और बिना मूछ के धमकी देते बिन मूछों में ताव लिए। धूप हमारे हिस्से में थी वे बंगलों में छाँव लिए। बंदर कैसे उछल रहे हैं, बंदर कैसे उछल रहे हैं आसमान को छूने को, और चमचे सेवक साथ चले हैं इच्छा पूरी करने को। और संवादों की पोथी थामे चमचे उनके साथ खड़े, तख्त पलट दें ताज पलट दें बिकने को तैयार खड़े। तख्त पलट दें ताज पलट दें बिकने को तैयार खड़े। और खुद बिके करोड़ों में हमको कौड़ी भाव लिए। धूप हमारे हिस्से में थी वे बंगलों में छाँव लिए। पूरी पंक्तियों के साथ। मन बगिया में फूल खिलाने जन सेवक भी काम करे, और आसमान में पेड़ लगाने अपना ऊंचा नाम करे। आसमान में पेड़ लगाने अपना ऊंचा नाम करे। और फल आएंगे जब पेड़ों पर, फल आएंगे जब पेड़ों पर आएंगे कुछ फल खाने को। स्वागत करने चमचे होंगे सबका मन बहलाने को। स्वागत करने चमचे होंगे सबका मन बहलाने को। और राम गीत के भाव रचेंगे रचना में सद्भाव लिए। धूप हमारे
एक हिस्से में थी वे बंगलों में छाँव लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वनवासी विकास परिषद का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं हमारे कार्यक्रम के जिलाध्यक्ष सिवनी जिले के आदरणीय श्री नाथुराम दुर्वे जी को मैं मंच में आमंत्रित करता हूँ कि वे मंच पर आएँ और ससम्मान हमारे जो मुख्य वक्ता अतिथि जो थे उन्हें भी ससम्मान मंच पर लाने का आग्रह करें। हैं? क्या करना? अभिनंदन भैया। अजय चतुर्वेदी जी कृपया मंच में आने का कष्ट करें। कुर्सी ले आना। शर्मा जी यही कुर्सी दो उठा। आदरणीय धनकर तेरा मंच में आएंगे क्या? और हमारी ये जनजाति गौरव अर्थात जनजाति सुरक्षा मंच के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर श्याम सिंह कुमरे जी को मैं मंच में आमंत्रित करता हूं कि वे आकर के हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का विदाई के उपलक्ष्य में ससम्मान अभिनंदन वस्तु देने का कष्ट करें। बैठिए आप, लाइए। अब खोलो मत ना। अच्छा वो खोलना पड़ेगा। आप लोग आदरणीय इसमें यही सेम टू सेम है जी। और ये राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने निकाली पिछले वर्ष। स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान 80 नायक हैं। महामहिम राष्ट्रपति का बहुत बहुत धन्यवाद। यही ऐसा यहाँ देखिए। लो भैया आप लो। आदरणीय जी मैं सिडनी से हूँ और एमपी हाईकोर्ट में इसी कड़ी में स्थान से और सम्मान करें। थोड़ा सा जोरदार ताली बजा दें। पहले तो अनुरोध करता हूं हमारे एक जो नए मेहमान और यूं कहें हम बिन बुलाए मेहमान आए हुए हैं
उनका परिचय हो चुका है। नमस्कार भाई साहब, सभी को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम एडवोकेट पूजा रजक है। मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पैनल लॉयर हूँ जी। मैं यहाँ पर सिवनी जिले की ही हूँ। मेरा यहाँ पर पिताजी मेरे श्री बसंत कुमार रजक जी वो लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियर की पोस्ट पे थे। उसके बाद मेरा जबलपुर में विवाह हो गया है और बस मैं आप ही के यहाँ, ये मेरा मायका है। धन्यवाद। मेरा भाई भी यहाँ पे बैठा हुआ है, वो भी DB चतुर्वेदी कॉलेज में ही, हम सारे भाई बहन यहाँ से ही पढ़े हुए हैं और वो भी यहाँ पर एडवोकेट है यशवंतपुर। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी पूजा जी। और आज जो यह मंच हमको जो प्रदान किया गया इस कॉलेज के द्वारा, तो कॉलेज के समस्त प्रोफेसर, शिक्षक, शिक्षिकाओं, विद्यार्थियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार प्रदर्शन करते हैं कि हम उनके सदैव आभारी रहेंगे कि यह मंच प्राप्त हुआ, सहयोग प्राप्त हुआ और पता नहीं कौन कौन से सहयोग प्राप्त हुए। पहुँचे दीदी श्रीमती वंदना आनंद जी, दीदी में बैठे कविवार अपना समय को छोड़ करके हमारे इस कार्यक्रम 4-5-10 दिनों से पता नहीं दौड़ कौन कौन से कार्य किए, वो भी बहुत आभारी हैं। श्रोतागण जितने बच्चे हैं और जितने चले गए, जिन्होंने हमको समय दिया, हम सबके आभारी हैं। आभारी तो हम एक चीज़ के और रह गए हैं, झूठ बोला था, सही बोला था, ये मैं नहीं कह सकता। पधारे हुए हैं आदरणीय डॉक्टर कुमरे जी, उनका और एक और बिटिया बैठी थी ना स्टाफ। चलिए, तो अब मुझे भी ज़्यादा कुछ शब्द ही नहीं आ रहा, कुछ बोल भी नहीं पा रहा। समापन घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। हो गया? हमारे